अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम DHQ मीरपुर में मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें कि पिछले 10 दिन से DHQ मीरपुर के डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं। सिर्फ DHQ मीरपुर के नहीं, आज़ाद कश्मीर भर में जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है वो सरापा एहतजाज है। इनके मुतालबात क्या हैं, आज हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 2 घंटे की स्ट्राइक थी जो 10:30 से 12:30 बजे तक। उसके बाद ये ड्यूरेशन बढ़ती हुई अभी सारे दिन पे जो है ना ये चली गई है। इस वक्त डॉक्टर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मुतालबात क्या हैं हम इनसे बात करते हैं। ये हमें बताएंगे कि किस वजह से इनकी स्ट्राइक की वजह से मरीज़ों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। OPD बंद है, सिर्फ एमरजेंसी चल रही है। इसी वजह से जो है ना ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है तो उनको इनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए, इनके मुज़ाकरात जो है तस्लीम करने चाहिए। जो जायज़ मुतालबात हैं यकीनन ये डॉक्टर हज़रात हैं, अगर ये स्ट्राइक पे होंगे तो मरीज़ों पे क्या गुजरेगी, इसी वाले से हुकूमत को इस पे सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं कि आप पिछले 10 रोज़ से आप लोग स्ट्राइक पे हैं। पहले 2 घंटे की थी, अभी सारे दिन पे चली गई है ये, तो अभी तक आपके साथ कोई हुकूमती जो सतह पर आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं, आपके मुतालबात क्या हैं असल में आप बताएं ज़रा। बेसिकली जो है ना, हमारा जो पूरा डॉक्टरी सेटअप है, स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियों की और बेहतरी की ज़रूरत है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो इंसान नहीं है, वो सुपर ह्यूमन है कि उसने 24 घंटे काम करना है। उसने दिन को भी काम करना है, रात को भी काम करना है। रात के किसी पैर को अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसने उठ के लाजमी आना है और उसने टाइम भी ज़ाया नहीं करना। उसको भूख लगी है लेकिन मरीज़ आ गया है तो उसने खाना नहीं खाना, उसने मरीज़ ही को देखना है। लेकिन 24 घंटे का मुलाजिम नहीं, बस 24 घंटे उसने काम करना है। लेकिन हमने हुकूमत का अगर दूसरे एंड पे देखें तो हुकूमत ये चाह रही है कि हमने उसको फैसिलिटेट नहीं करना, उसकी पेट की आग को हमने नहीं बजाना। एक डॉक्टर 5 साल पढ़ के हाउस जॉब शुरू करता है तो सबसे पहले उसमें यह रुकावट पैदा की जा रही है कि उसको हमने तनख्वाह नहीं देनी, और अगर तनख्वाह भी देनी है तो ऐसे ही देनी है जैसे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। बुनियादी बातें जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और न्यू जो इंडक्शन है, नए यंग डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनीज़ हैं उनकी स्लॉट्स का है, उनकी ट्रेनीज़ के इश्यूज़ हैं, और बाकी जो क्वालिफ़िकेशन अलाउंस है, टीचिंग अलाउंस है, टीचिंग कैडर जो है उसके बारे में हमारी ये स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कॉल के ऊपर स्ट्राइक की जा रही है, जिसके अंदर नॉर्मल जो OPDs हैं वो बंद हैं, अलबत्ता ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसी जो है उसकी सर्विसेज जारी हैं। हमारा बुनियादी जो मुतालबा है वो मेरे सीनियर डॉक्टर साहब ने उसको बड़ा डिटेल में अपना हाईलाइट किया है। इसके अंदर हमारी यही बात है कि इस वक्त दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और अभी तक हम अपने बुनियादी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए बार बार हमें हड़ताल करनी पड़ती है। डॉक्टर्स कभी भी अपनी खुशी से हड़ताल नहीं करता। सबसे जो तकलीफ़ दे बात है बाहैसियत डॉक्टर मैं समझता हूँ कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, जब हड़ताल के बारे में हमारी तंजीम कहती है तो हम इंतहाई मुश्किल और यूँ समझ लें हम कड़वा घूंट समझ के उसको पीते हैं, चूँकि हमें मालूम है कि दूर दराज से मरीज़ आते हैं, वो एक आस उम्मीद लेके आते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, और आगे अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे हों तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन महकमे को सोचना चाहिए कि इन लोगों के, ये प्रोफेशनल लोग हैं, आज पैरा मेडिकल जो है उनका जो है वो 20 तक जा रहे हैं, उनका एम्प्लाई जो एजुकेशन वाले हैं उनका टाइम स्केल जो फार्मूला है वो मंजूर किया जा चुका है। हर एक फ़ील्ड के अंदर, हर एक शोबे के अंदर बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन हेल्थ वाहिद शोबा है जिसके अंदर अभी तक बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सर्विस स्ट्रक्चर्स को रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, इनके अंदर टीचिंग कैडर बनना चाहिए, लोगों की इंडक्शन
होनी चाहिए और जो प्रमोशंस हैं जो एक टाइम के ऊपर हों, ताकि एटलीस्ट एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एक डॉक्टर की सर्विसेज की, कि एक वक्त के ऊपर उसे ये लगे कि उसकी फैमिली को, उसको ये फील हो कि उसने जो सर्व किया है, जो कुछ उसने कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिला है, उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया गया है। 15-15 साल 10-10 साल एक ही ग्रेड में डॉक्टर्स बैठे होते हैं। तो ये इस तरह की बुनियादी हमारे इश्यूज़ हैं, इसी हवाले से ये स्ट्राइक है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने मंजूर की हुई हैं वही इनसे सीधी नहीं होती। अब ये टीचिंग कैडर की बात हुई, ये फैसला हुआ है कि जो लोग वहाँ पढ़ाएंगे उनको पैसे मिलेंगे, उनको टीचिंग कैडर के वो उस पर टीचिंग अलाउंस मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। अब टीचिंग कैडर का सारे पंजाब में, सिंध में, सरहद में ये बात होती है कि जो लोग टीचिंग कैडर के होते हैं, मतलब प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये भी पूरा उनके पास सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जिन लोगों की सीटें खाली हैं प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड ना होने की वजह से नहीं हो रहा, जिनकी प्रमोशन हो गई है उनको एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा। 3-4 साल से हमारे हॉस्पिटल के कुछ लोग हैं जिनका अभी तक प्रमोशन हुआ है लेकिन उनको उनकी पोस्ट पे लगाया नहीं गया। ये बदइंतजामी नहीं तो और क्या है। जी नाज़रीन, डॉक्टर हजरात से हमने बात की, उन्होंने हमें डिटेल से बताया। इस वक्त हमारे साथ सदर PM डिस्ट्रिक्ट मीरपुर सर्जन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और ये बात आपको बताते चलें कि स्ट्राइक जब भी होती है मरीज़ों को तकलीफ़ होती है, ये बात हुकूमत को सोचनी चाहिए, ये बात जो महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान हैं उनको सोचनी चाहिए। इस वक्त अगर ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं तो इस वक्त OPD में मरीज़ इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अगर स्ट्राइक पे हैं तो इनके भी मुतालबात हैं, फौरी तौर पर इनके मुतालबात को देखने और सुनने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ने हमें मौका दिया कि हम अपने मुतालबात को और अपने इस एहतजाज को रिकॉर्ड करा सकें। डॉक्टर साहब ने, अमजद साहब ने भी और मजीद साहब ने भी कुछ बात एक्सप्लेन की है। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा ये करूँगा कि हमारे जो बेसिक मुतालबात हैं वो 2 तरह के हैं। कुछ मुतालबात हमारे मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक़ा हैं, नए हाउस ऑफिसर से और PG ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ा हैं। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो कि जनरल बॉडी से मुतल्लिक़ा हैं, जो जिन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं है। मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक तल्लुक़ है, अब 5-6 साल हो गए इस मेडिकल कॉलेज को चलते हुए। हम लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को भी साथ सर्व करते हैं, कम्युनिटी को भी सर्व करते हैं। हमारे उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे और उस पर टेबल टॉक भी चलती रही। हमारा इस बार एक मुतालबा यह था कि जो बंदे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्वालिफ़ाई करते हैं मेडिकल कॉलेज में इंडक्ट होने के, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको इंडक्ट किया जाए, बजाय इसके कि आप बाहरी मुआवज़ों के ऊपर, बाहर से बंदों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है आप इंडक्ट कर लें। उसमें एक तो पैसे भी जाते हैं, फिर जब आप इंडक्ट करते हैं उनको 4-4, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, वो भी बदल हो जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ हड़ताल में चले जाते हैं। तो जो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, हम तो वही पे ले रहे होते हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट दे रही होती है। इसके साथ एजाज़िया दिया जाता है, 30,000 है, 40,000 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। वो एजाज़िया चलें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमने कभी उसके खातिर इतना हड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की है। वो पिछले कई महीनों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब उनका बजट आता है वो कभी एडजस्ट हो जाता है, कभी नहीं एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बेसिकली कॉलेज क्योंकि हमारे अपनी हुकूमत के हैं, हम इस कोशिश में कभी भी नहीं रहे कि इन कॉलेज को बंद होना चाहिए या इनके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए। हम उसको चलाने की खातिर ये सारे काम करते हैं। दूसरा हमारा ये था कि प्रिंसिपल अगर बाहर से इंडक्ट करते हैं तो कम से कम जो वाइस प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का। हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे होने का फ़ायदा यह है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे फैकल्टी रखी हुई है और जो फैकल्टी DHQ में ऑलरेडी काम कर रही है, यहाँ ये अमजद साहब हैं और डॉक्टर सीनियर्स बैठे हुए हैं, कई सालों से नौकरियाँ कर रहे हैं। इनका जब तक कॉलेज के साथ लेजान नहीं होगा तो ये कोई ना कोई कशमकश चलती रहती है जो कि कॉलेज के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा जो हमारा मुतालबा ये था कि डॉक्टर्स के लिए टीचिंग कैडर का क़याम किया जाए। देखें, डॉक्टर्स जब हम MBBS करके आते हैं तो वो हमारी बैचलर डिग्री होती है। एक बंदा जो बैचलर डिग्री लेता है वो 2 साल में ले रहा है, और हम जो डॉक्टर्स बन के आते हैं वो 5 साल का MBBS का कोर्स है और 1 साल की हाउस जॉब होती है। 6 साल अब अपनी लाइफ के एक डिग्री लेने में गवा देते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं तो ओपन फील्ड में जब आते हैं तो सारे 17 ग्रेड में इंडक्ट हो जाते हैं। हमारा इनसे यह था कि जो बंदा 6 साल ज़ाया करके आ रहा है, आप क्यों ना उसको स्टार्टिंग ही 18 से की जाए उसको, और 18 से 19, 20, 21 में जाए। इस फार्मूले को चेंज होना चाहिए।
इसके साथ साथ हमारा ये तो खैर एक बड़ी बात है, एक बड़ा कैरियर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सोचने वाली बात है। लेकिन बहरहाल जो डॉक्टर अपने 5 साल ज़ाया करके आता है, वो बनता है, कुछ पैसे भी लगाता है, टाइम भी लगाता है, वो जब आता है तो कम से कम उसको कुछ तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एक बंदा जो BA करके आता है और जो MBBS करके आता है, दोनों के फील्ड में आने के बाद एक जैसी सूरत हाल हो जाती है। इसके बाद हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, 18 ग्रेड में, 19वें ग्रेड में, कई सालों से हैं, उनके सिलेक्शन बोर्ड ही नहीं हो रहे हैं, जिनके हो चुके हैं उनकी पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से डॉक्टर अक्सर बदल हो जाते हैं। आपने, क्योंकि आप इसी माशरे में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे डॉक्टर सऊदी अरब भाग जाते हैं। वो इसी वजह से भागते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें ऑन ही नहीं करती है, अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, गवर्नमेंट ऑन नहीं करती है, सीटें क्रिएट नहीं होती हैं, सिलेक्शन बोर्ड नहीं होते हैं, एक जगह आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, जॉब आवर्स भी थोड़े हैं आपके, तो फिर क्यों ना उसको प्रेफर किया जाए। अभी मैं मतलब PMA का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे भी यहाँ काम करते हुए अभी 7 साल हो गया। मैं 2011 में MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MS की आर्थो का करके आया था, और अभी तक मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर तनख्वाह लेता हूँ, उसी पोस्ट के ऊपर काम करता हूँ। ये तो चलें, अभी ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो उन्होंने मुझे आर्थो का काम करवाते हैं। अगर वो चाहें तो मुझे MO की ड्यूटी कहें तो मैं तो MO कैडर का बंदा हूँ, मुझे फिर वही करनी पड़ती है। मुझसे बहुत सीनियर बंदे भी हैं जो कि डिग्री होल्डर भी हैं, लेकिन अभी तक उनके सीटों का कोई इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से वो MO कैडर के अंदर ही काम करते जा रहे हैं। ये वो इशू हैं जो कि गवर्नमेंट को पाइपलाइन कर देने चाहिए कि जो बंदा हम इंडक्ट करते हैं, या कोई कार्डियोलॉजिस्ट आता है या कोई और स्पेशलिस्ट आता है, तो आते साथ ही ऐसी सीट पे एडजस्ट हो जाए, वो शहर में काम करे, खिते में काम करे, इन लोगों का ही फ़ायदा है। जब यहाँ एडजस्ट नहीं होते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, मजबूरी होती है। कोई बंदा 5-7 साल लगाता है, उसके ज़्यादा आप भी खुद सोच लें कि भाई अगर कोई बंदा मुझे ऑफ़र कर रहा है, जी आपको हम 7 लाख रुपया देते हैं, 6 घंटे ड्यूटी करें, तो मैं उसको प्रेफर करूँगा बजाय से कि मैं यहाँ पर 60,000 के ऊपर भी हूँ और 24 घंटे काम भी करूँ। सेकंड ये है कि हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन हैं, अभी बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट हो रही है, बहुत से ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है। मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि मीडिया में अक्सर शोर होता रहता है कि भी डॉक्टर काम नहीं करते। देखें, मेरे खाली हाथ है, मैं बेशक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप मुझे काम करने के लिए माहौल नहीं देंगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ। थिएटर नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, अमला नहीं होगा, ITC कवरेज नहीं होगी, तो मैं बेशक इतना बड़ा स्पेशलिस्ट तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यही वो चंद सहूलियात हैं जिनके लिए हमें बार बार उनसे मीटिंग्स भी करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन बहरहाल सुनी नहीं जाती है। बार बार स्ट्राइक करने का मकसद यही होता है कि भाई कम से कम कुछ ना कुछ मुतालबात तो पूरे हों। बाकी रह गया हार्ड एरियाज अलाउंस, हमने इस बार मुतालबे में शामिल किया था। अब देखें, कोई भी बंदा, कोई भी माँ अपने बेटे को जब बॉर्डर पे भेजती है तो वो सोच के भेजती है, सारों की कोशिश यही होती है कि भाई सेंटर में ही काम करें। कोई बॉर्डर पे जा रहा है, अगर आर्मी का बंदा भी जाता है तो उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। जब कोई हेल्थ का कोई डॉक्टर जाता है, कोई MO जाता है और वो बॉर्डर पे काम कर रहा होता है, गोला बारूद के सामने काम कर रहा होता है, तो कम से कम उसको हार्ड एरिया अलाउंस तो देना चाहिए, उसको कोई फैसिलिटी तो देनी चाहिए। और इसी तरह छोटे छोटे और मुतालबात हैं। इस बार इस स्ट्राइक में हमने कोई ऐसी नाजायज़ बात मांगी ही नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना पड़े। हमारे साथ ये हाउस ऑफिसर्स हैं, इनको अभी हाउस जॉब, पहली हाउस जॉब ख़त्म होने वाली है, इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, यहीं पे आके हमारे साथ हाउस जॉब कर रहे हैं। इनका भी जायज़ मुतालबा देखें जी, KPK में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सारों में हाउस ऑफिसर्स की पे 45,000 के राउंड अबाउट है, जो पंजाब में ले रहे हैं। अभी सुना है कि शायद उनका नोटिफिकेशन को 50 का भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 24 ले रहे हैं। इनका भी कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। भी जब आप पंजाब की पैरिटी को फॉलो करते हैं तो अब इनको भी वही पे दें, तो ये भी अपनी जगह सरापा एहतजाज हैं। सब ये एक बात तो मैं इजाफा करना चाहूँगा, जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको ये पता, अगर जो आपके मेडिकल एसोसिएशन, उसमें कोई ऐसा आयन नहीं बना हुआ कि जो डॉक्टर हज़रात तो जो सीनियर हैं उनकी प्रमोशन के मामलात हों, वो आइन के तहत अगर किए जाएँ, उस पर कोई ऐसी बात नहीं? फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है। देखें जी, सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती हैं। एक सीट के ऊपर अगर 5 डॉक्टर आ जाते हैं, एक प्रमोट हो जाता है और बाकी 4 उसी में फिर प्रमोशन के बगैर ही रिटायर हो जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं क्योंकि ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि इतने % डॉक्टर जो हैं वो 18 में हैं, इतने 19 में, इतने 20 में और 21 में जाएंगे। अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे डॉक्टर तसल्ली से काम कर सकें। जी नाज़रीन, डॉक्टर हज़रात से हमने बात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात सुने। हुकूमत की तरफ से भी जो इनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई वाज़िया तौर पर इनको जो है नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और तिफ़ल तसल्लियाँ जारी हैं। जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, इनका ये कहना है कि ये लोग तो स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को इस पे फौरी तौर पर सोचने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग सुबह घर से निकलते हैं, जो मरीज़ हज़रात
जो बच्चे बूढ़े जो भी लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में, जो भी डिवीज़नल हेडक्वार्टर का दर्जा रखता है, वह यहाँ लोग जो दूर दराज एरिया से आते हैं उनको मायूसी का सामना ना करना पड़े। यकीनन लोग यहाँ से पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर की जानब या मंगला, CMH लोग जाने पे मजबूर हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेसिक यही है कि जो डॉक्टर हज़रात के मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे, ये लोग स्ट्राइक पे हैं। हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर इनके मुतालबात जो तस्लीम शुदा मुतालबात हैं, उनके जो नोटिफिकेशन रुके हुए हैं, वो नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ ताकि ये लोग अपनी ड्यूटियों पे दोबारा से ये ड्यूटियाँ ज्वाइन करें और जो मरीज़ों को दरपेश मुश्किलात हैं वो भी फौरी तौर पर ख़त्म हों। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ राजेश फाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।